जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों सबसे पहले मैं विकास को थैंक यू कहना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं यह वीडियो बना पा रहा हूं। उन्होंने देखिए जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, जिसे आप पहले आश्रम पद्धति विद्यालय के भी नाम से जानते हैं, मोहन रोड लखनऊ का फॉर्म मुझे भेजा है। ये थोड़ा सा जो अन्य फॉर्म है उससे बच्चों अलग है। और बच्चों ये बताना चाहूँगा, इसमें देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है, तो आपको वहाँ जाकर फॉर्म लेना होगा। और कई क्वेरी आ रही है तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तभी आपको बच्चों जानकारी मिल जाएगी। फिर आप उसी चीज़ों को पूछते हैं तो फिर बच्चों सही नहीं लगता, पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये बच्चा भी आपको देखिए दिखा भी रहा है कि ये स्कूल कैसा है। और असल में जैसे आप कोई भी जाएं, कोई भी अगर जाते हैं आप लोग किसी विद्यालय, तो वहाँ जाइए, वहाँ की फ़ोटो खींचिए। और जो जानकारी देखिए मुझे भी चाहिए, वहाँ के लिए अलग अलग ज़िलों की अलग अलग जानकारी मुझे भी जो नई पता चली है मैं बता दे रहा हूँ। वहाँ जाइए तो पूछिए कि सर इसके साथ क्या क्या सर्टिफिकेट लगना है, कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, तो ताकि अन्य लोगों को जानकारी तो मिले, ठीक है। और फ़ोटो खींच के, केवल फ़ोटो की बात कर रहा हूँ, अन्य जानकारी के लिए आप बच्चों यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। फ़ोटो खींच के अगर आपको भेजना हो तो 8765470705 पर आप भेज दीजिएगा, अपना नाम भी अपना फ़ोटो भी, ठीक है। तो ताकि मैं और लोगों को बता सकूं। बच्चों आप जानते हैं जैसा मैं एक सरकारी अध्यापक हूं और मैं भी अपनी ड्यूटी करता हूं, जो समय खाली मिलता है तो आपको चीज़ें बताने, एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी कराने, विभिन्न नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय विद्यालय, राष्ट्रीय IIM योग्यताधारी छात्रवृत्ति परीक्षा, काफ़ी परीक्षाओं की तैयारी कराता हूं। और काफ़ी सभी की किताबें भी मेरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं और ऑफलाइन भी दुकानों पर उपलब्ध हैं। तो इस तरह से बच्चों मैं आपकी मदद भी कर रहा हूं और यहाँ पे फ्री में सब कुछ यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। और जैसा आप जानते हैं इन विद्यालयों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था और सरकार द्वारा जो है ये विद्यालय बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं। अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके द्वारा इन विद्यालयों को अपग्रेड किया गया है, ठीक है। नाम जो है जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय हुआ है, तो इसके पीछे देखिए कई चीज़ें जुड़ी हैं साथ में। यहाँ पर बच्चों अब IIT मतलब IIT JEE, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट के फाउंडेशनल कोर्स भी चल रहे हैं यहाँ पर। तो बाकायदे टीचर्स आते हैं और यहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं। किसी भी मामले में और जो नवोदय विद्यालय हो गया उससे ये कम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको रहना, खाना, ड्रेस वगैरह, दंत मंजन, टूथपेस्ट, साबुन वगैरह सब मिल रहा है। वो वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। आपको करना क्या है कि प्लेलिस्ट में जाकर आश्रम पद्धति विद्यालय उसमें है, क्योंकि मैं पुराना नाम सब लोग जानते हैं, उस नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको ज़रूर देखिए तो आपको और जानकारी बच्चों मिल जाएगी। अब देखिए फॉर्म में क्या है, अभी और भी चीज़ें मैं बताऊंगा जो मुझे नहीं पता चली है, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे बीच में चीज़ें आएंगी मैं बताते चले जाऊंगा। यहाँ पर देखिए छात्र की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट लिखा है, ये कहीं नहीं लिखा है कि इससे हमें साइन कराना है हेडमास्टर से। अब ये देखिए जो थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि बच्चे के पास वैसा मोबाइल था, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ठीक है। और क्लास इन विच एडमिशन इज शॉर्ट, कक्षा लिखना है, सेशन लिखना है, तो सेशन आपका हो जाएगा 2024-25 के लिए आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। नेम ऑफ द चाइल्ड इन कैपिटल, तो कैपिटल लेटर में बच्चे का नाम यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, ठीक है। राम है तो राम बड़े अक्षरों में लिखेंगे, ठीक है। मेल हैं कि फीमेल स्त्री हैं ये लिखना है, मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट तारीख, महीना और साल, जैसे आप 5 तारीख को जन्म हुआ है तो 05, दूसरा महीना तो 02, ठीक है। फिर 2000 जो भी है तो आप उसको भर देंगे। फिर यहाँ पर शब्दों में इसी चीज़ को लिख देंगे, ठीक है। 5 फरवरी 2000 इतना, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है 31 मार्च को आपकी जन्मतिथि कितनी होगी। तो बच्चों ये देखिए कई लोग घटाने का तरीका नहीं जानते हैं, तो क्या करना है आपको, यहाँ साल लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको साल लिख लेना है। फिर मार्च बोला तो ये तीसरा महीना हो गया, ठीक है। 31 बोला 31, मान लीजिए आपका जन्म हुआ 5 तारीख को, जो है मैंने बताया दूसरा महीना, और कोई भी सन रहता है, कोई भी आपका सन रहता है, मान लीजिए मैं 2011 कर देता हूँ, ठीक है। बस इसको और घटा देना। ये आपको क्या करना है, अगर हासिल यहाँ लेने की जरूरत है, हासिल लेना है तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 30 आएगा। यहाँ पर भी देखिए घट जा रहा है, कई बार आपको हासिल लेना पड़ेगा। कुछ बच्चों को मान लीजिए किसी बच्चे का 5वां महीना है, 3 में से 5 घटेगा नहीं, तो आप इसको कर लेंगे 2023, ठीक है। और यहाँ पर आप 1 महीना बढ़ाएं, मतलब बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है।
13 हो जाएगा तो 13 में से 5 घटा सकते हैं। तो इस तरह से आपको घटा करके ये साल, महीना और दिन यहाँ लिखना है। ठीक है। बच्चे का देखिए यहाँ ब्लड ग्रुप पूछा है, कहीं नहीं पूछा गया था, ये अलग फॉर्म है थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप बच्चे का ब्लड ग्रुप पता है तो कर दीजिएगा, नहीं तो फिर अलग से पूछ लीजिएगा। यही तो जानकारी लेनी है कि आप जा रहे हैं तो पूछिए सर अभी तो ब्लड टेस्ट कराए नहीं बच्चे का, नहीं पता है तो छोड़ सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ कैटेगरी पूछा है, जनरल कैटेगरी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस, डिसेबल्ड हैं कि ये देखिए क्लियर नहीं है। हाँ, एकलौती कन्या, मतलब केवल अपने पापा मम्मी के आप एकलौती लड़की हैं तो यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जा रहा है, यहाँ पर प्रेफरेंस आपको दिया जा रहा है। और जैसा मैंने बताया है कि सबके रिजर्वेशन अलग अलग सीट्स हैं, मैंने ऑलरेडी लखनऊ का फॉर्म दिखाया हुआ है कि कितने कितने रिजर्वेशन हैं। अब देखिए यहाँ पर माता और पिता की पूरी डिटेल भरनी है। ठीक है, माता पिता की पूरी डिटेल भरनी है। कैपिटल लेटर मम्मी का नाम, ठीक है, बड़े अक्षरों में, पापा का भी नाम बड़े अक्षरों में। ठीक है। राष्ट्रीयता, दोनों लोग की राष्ट्रीयता, कहाँ के रहने वाले हैं लोग, तो आप क्या करेंगे इंडियन। हिंदी में भारतीय भर दीजिएगा क्योंकि यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ भारतीय। और साथ में क्या करते हैं, गृह कार्य करती है मम्मी तो गृह कार्य, अगर कुछ और काम करती है तो यहाँ लिख दीजिए। पापा जो काम करते हैं आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद है नेम ऑफ ऑफिस एंड फुड एड्रेस विथ टेलीफोन नंबर। अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं तो यहाँ आप लिखेंगे भाई, क्योंकि आय आपकी कम है तो प्राइवेट ही काम करते होंगे, सरकारी तो करते नहीं होंगे। तो अगर कहीं करते हैं ठीक है, नहीं तो लेबर का काम करते हैं, किसान हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं किसान है, या छोड़ देंगे इसको क्योंकि कहीं ऑफिस में काम ही नहीं करते हैं। ठीक है। फिर है फुल एम्प्लॉय, अच्छा जहाँ काम करते हैं उनका नंबर वगैरह मांग रहे हैं, अगर होगा तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। और परमानेंट एड्रेस, आपका मूल निवास कहाँ है वो यहाँ एड्रेस देना है, अगर वही है तो वही भर दीजिएगा ऊपर की तरह। ठीक है। वार्षिक आय कितनी है, साल भर की वार्षिक आय कितनी है वो यहाँ पर है। अभी बच्चों इसमें अपग्रेड नहीं हुआ है, मैं प्रयास करूँगा, मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की सीमा है तो इसकी भी सीमा बढ़ाई जाए। जो पुरानी सीमा है वो मैंने बताया हुआ है वीडियो में, मुझे जो याद आ रहा है 46,000 ग्रामीण के लिए, 54-55,000 आपका शहरी क्षेत्र के लिए, तो ये पुराना है। तो मेरे ख्याल से सरकार को इसको बढ़ाना चाहिए, इस तरफ ध्यान में दिलाना चाहूँगा। इसके बाद है कास्ट कौन सी है, मम्मी पापा की अलग अलग पूछ रहा है। ठीक है। एक ही कास्ट के तो आप कास्ट यहाँ लिख देंगे, तो ये एकदम अलग फॉर्म है। नेम एंड एड्रेस, अगर आप मम्मी पापा के साथ नहीं रहते हैं, किसी और के साथ रहते हैं तब उनका पता यहाँ लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल डेट अटेंडेड विथ क्लास, जहाँ आपने पढ़ रहे हैं इस समय उसका स्कूल का नाम और कक्षा लिखना है। विद लास्ट स्कूल विथ, हाँ अगर क्या वो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल था, हाँ या ना, ये लिखना है। ठीक है। इफ़ द लास्ट स्कूल, एक और चीज़ है बच्चों, जाइएगा तो इनकम जरूर पूछिए कि सर इनकम कितना है, हो सकता है अपग्रेड हुआ हो, जानकारी जो मुझे यहाँ से मिली वो मैंने बताया है। ठीक है। कुछ अपग्रेड हुआ हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा व्यक्तिगत कि सर हाँ इनकम अब यहाँ इतनी मांगी जा रही है। ठीक है। इसके बाद है रिजल्ट ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन, कितना रहा, कितना प्रतिशत आया, ये आपको लिखना है। फिर कौन कौन से विषय आपने पढ़े ये लिखना। देखिए जो कक्षा 6 के लिए बढ़ रहा है, जो 11 के लिए भर रहा है उसमें तो अंतर आएगा ही आएगा, और जो 9 में पढ़ रहे हैं, कई बता दूं 6, 7, 8, 9 और 11 में ही प्रवेश दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो आप एक कक्षा कम में पढ़ने चाहिए, 6 वाले 5 में, 7 वाले 6 में, 8 वाले 7 में, 9 वाले 8 में, इस समय पढ़ते होने चाहिए। एग्ज़ाम आपका होने वाला होगा मार्च में। ठीक है। और बोर्ड वालों को तो चल ही रहा है 10 वालों का, तो आप फॉर्म भर दीजिए, कौन कौन से विषय हैं पढ़ें, आप उसको कर देंगे। डेट ऑफ टीसी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको जारी नहीं हुआ है। फिर अभी आप नो करिएगा क्योंकि अभी आप पढ़ ही रहे हैं, जब एडमिशन होगा तब आपको टीसी लेना होगा। ठीक है। अब मदर टंग क्या है, मतलब मातृभाषा आपका क्या है, हिंदी है, भोजपुरी है, जो भी है लिख दीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पर डिक्लेयर करके साइन करना है अभिभावक को कि जो भी आप जानकारी दे रहे हैं वो सही है। अब ये देखिए यहाँ पर प्रवेश, यहाँ पर आपको नहीं भरना है, ये प्रिंसिपल वहाँ के करेंगे। ठीक है। और एडमिशन फ़ी एनी अदर चार्जेस का है। 1 मिनट, प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आवेदन पत्र और संबंध कर जांच कर ली है। ये जहाँ बच्चा पढ़ रहा है में प्रवेश है, वो पूरा ये डाटा भरेंगे, आपका कब प्रवेश हुआ स्कूल में, रोल नंबर क्या है, किस क्लास में आप पढ़ते हैं, वो वहाँ पर साइन मोहर आप जहाँ पढ़ रहे हैं वो करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और कितनी फ़ीस ली जा रही है ये सब यहाँ पर वो भरेंगे। ठीक है। इसके बाद ये ऑफिस जहाँ यहाँ पर
एक मिनट, तो ये क्या है? हस्ताक्षर प्राचार्य कार्यालय का मोहर, एप्लीकेशन कंसिडर्ड बाय द स्कूल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द बोर्ड, और ये वहाँ के कार्यालय वाले भरेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों ये देखिए पूरी जानकारी थी, जितना फॉर्म मुझे साफ साफ दिखा मैंने उस तरह से आपको पूरा समझा दिया। अब आइए देखिए कुछ चीज़ें मुझे पता चली है वो मैं बता दूं। कई देखिए जो समय सीमा है 15 मार्च है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो हमने दे दिया है लेकिन शायद ना मिल पाए। ठीक है, आय प्रमाण पत्र नहीं बना है। तो आप बच्चों जो मुझे पता चला कि आप अभी केवल फॉर्म भरने पे ध्यान दीजिए, और जब जा रहे हैं फॉर्म लेने तो उनको बता दीजिए कि सर हमारे पास ये वाला सर्टिफिकेट है, अभी ये वाला नहीं है। ठीक है, ये वाला बनने दिए, समय लगेगा। तो स्कूल फॉर्म जमा कर लेगा, और एग्ज़ाम के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपको ये पूरे सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। आप अगर आपने एससी का सर्टिफिकेट लगाया अनुसूचित जाति का, और लेकिन आप उसको दे ही नहीं पाए, तो आपको एससी में कंसिडर करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं एकदम ध्यान से भरिए। एडमिशन आपका बच्चों सर्टिफिकेट आप जमा कर देंगे तो हो जाना चाहिए। तो आप जाइए वहाँ, जब स्कूल जाते हैं प्रिंसिपल से मिलिए, वहाँ के टीचर से मिलिए, पूरी जानकारी लीजिए। जो भी जानकारी मिले वो मुझे भी बच्चों आप बताइए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।